स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द फिजिक्स स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है फील्ड ऑफ फोर्स से मुतल्लिक। फील्ड ऑफ फोर्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम लोग प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलम्स लॉ। स्टूडेंट, ये दोनों लॉज जो है जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलम्स लॉ एक्सप्लेन द फोर्सेस बिटवीन द masses एंड चार्जेस रिस्पेक्टिवली। Student, Coulomb law and Newton law describe the magnitude as well as the direction of the forces between the charges and masses respectively. लेकिन इन दोनों लॉज के बावजूद, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के बावजूद कि फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या है, टू क्वेश्चन अराइज होते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। स्टूडेंट्स, ये जो फोर्सेस हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग्स या फिर कूलम लॉज के अकॉर्डिंग्स बिटवीन मैसेस और बिटवीन चार्जेस, इन दोनों फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, स्टिल अननोन क्वेश्चन। हाउ दीज फोर्सेस ट्रांसमिट फ्रॉम वन मैस टू अनदर मैस, फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज, या फिर ये दोनों फोर्सेस एक मैस से दूसरे मैस या एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रांसमिट कैसे होती हैं। तो इन दोनों लॉज की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के बावजूद ये दोनों लॉज इन दो क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेन नहीं करते। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। ये जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, कूलम लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस का ओरिजिन क्या है स्टूडेंट, ये आज तक हमें नहीं पता और इसको फिजिक्स में एज इट एक्सेप्ट किया जाता है। यही वजह है कि दोनों फोर्सेस जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स which is explained by the Newton law of gravitation and electrostatic force between charges that is described by the Coulomb. These two forces, students, are known as the basic forces. इनको यही वजह है कि बेसिक फोर्सेस कंसिडर किया जाता है क्योंकि इन फोर्सेस के ओरिजिन का हमें पता ही नहीं है, हम इन्हें एज इट एक्सेप्ट करते हैं। जबकि सेकंड क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, हाउ दीज फोर्सेस ट्रांसमिट। ये फोर्सेस ट्रांसमिट कैसे होती हैं एक चार्ज से दूसरे चार्ज या एक मैस से दूसरे मैस तक। तो इसको एक्सप्लेन किया माइकल फैराडे कि ये फोर्सेस किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं। आइए हम लोग माइकल फैराडे का कंसेप्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दी फैराडे, इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ नेचर that an electric field exists in space around a charged particle. Student, according to the Michael Faraday, उसका ये कहना था कि ये एक नेचुरली तौर पे एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि जब भी आप लोग स्पेस में कहीं पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड एक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। उस फील्ड को उसने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का होगा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसीडर्ड टू बी अ फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड स्टूडेंट वेक्टर फील्ड दैट exerts a force on other charges placed in that field. Student, according to Michael Faraday, electric field is considered to be a force field। ये एक वेक्टर फील्ड है that exerts a force, जो कि फोर्स exert करता है किस पे, on other charges placed in that region। अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे के एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है कि अगर उस रीजन में कोई और चार्ज पार्टिकल प्लेस करेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल जिसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था वो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। मीन एक चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन है स्पेस में, एक ऐसी सराउंडिंग है कि अगर हम लोग उस चार्ज पार्टिकल के अराउंड कोई और चार्ज पार्टिकल प्लेस करेंगे तो वो फर्स्ट वन चार्ज जो है ना सेकंड वन चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। दिस इज़ द कंसेप्ट विच वाज एक्सप्लेन बाय द न्यूटन। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ये एक डायग्राम में चार्ज पार्टिकल बनाया है, पॉजिटिव चार्ज, इसके अराउंड मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट किया है डॉट से। The density of a dots represents the strength of a electric field. स्टूडेंट देखें, चार्ज के क्लोज मैंने ज़्यादा डॉट्स लगाए हैं, जैसे जैसे चार्ज से दूर मूव कर रहे हैं हम लोग तो डॉट्स का जो सेपरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हम लोग स्टूडेंट ऐसे समझ सकते हैं कि एक रूम है, रूम के सेंटर पे अगर आप लोग एक बल्ब लगा दें, बल्ब को लाइट अप करें तो जिस तरह से बल्ब के अराउंड 3 डायमेंशनल जो है
लाइट एग्जिस्ट करेगी, सेम उसी तरह से एक चार्ज पार्टिकल को जब हम लोग स्पेस में प्लेस करेंगे तो उस चार्ज पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इन 3 डायमेंशन। पेज के ऊपर 3 डायमेंशन बनाना मुश्किल है, लेकिन उस चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और उस फील्ड को नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल का इफेक्ट होगा, ये किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है। और ये जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो डॉट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है नियर टू चार्ज स्ट्रॉन्ग होती है, और जैसे हम लोग चार्ज से मूव करेंगे अवे तो इसकी वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज होती जाती होती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट एक चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उस रीजन में जहाँ पे वो चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक आउट करने के लिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूज़ करते हैं। उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग नाम देते हैं टेस्ट चार्ज का। यहाँ पे हमने उसकी डेफिनेशन लिखी है, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज़ यूज टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। टेस्ट चार्ज स्टूडेंट याद रखें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता टेस्ट चार्ज। ये यूनिट चार्ज है, वेरी स्मॉल चार्ज है। टेस्ट चार्ज इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज यूज टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग नाम देंगे टेस्ट चार्ज। देखें ये सपोज करें एक चार्ज पार्टिकल है, इसके अराउंड ये फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी प्रेजेंस को चेक आउट करने के लिए कि ये कहाँ तक इसकी बाउंड्री होगी, हम लोग ये एक स्मॉल टेस्ट चार्ज जिसको मैंने यहाँ पे क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया है ये यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट एक बात मैं आपको और बता दूं कि एक चार्ज जब आप लोग स्पेस में प्लेस करेंगे, अगर उसके अराउंड कोई और चार्जेस हैं या नहीं है, लेकिन उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट जो है ना वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, हर हाल में वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा। तो आइए हम लोग जब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं। देखिए स्टूडेंट ये जो टेस्ट चार्ज है इसका अपना भी कोई ना कोई फील्ड है जिसको मैंने स्मॉल डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एक बड़े वाला चार्ज है, इसके अराउंड ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, जिसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डॉट से इस्तेमाल किया हुआ है। अब जो है दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इनके दरमियान में नो डाउट फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो ये स्मॉल टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू चार्ज क्यू, और ये इससे अवे मूव करेगा, या फिर यूँ भी कह सकते हैं क्यू चार्ज विल एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ क्यू नॉट बिकॉज दीज टू चार्जेस आर सिमिलर चार्जेस, बोथ आर दी पॉजिटिव चार्जेस। अब ये क्यू नॉट पे फोर्स का लगना, इसको हम लोग दो स्टेप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है कि चार्ज क्यू के अराउंड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और चार्ज क्यू नॉट के अराउंड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों के फील्ड स्टूडेंट्स, ये दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन का प्रोड्यूस होना है वो किस वजह से है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे। जब दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उसके रिजल्टेंट के तौर पे ये जो टेस्ट चार्ज है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू, ये जो फोर्स है यहाँ पे इस चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करेगी। अगर ये टेस्ट चार्ज क्यू ड्यू टू चार्ज क्यू जो है इसकी वजह से स्ट्रॉन्गर फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो हम बोलेंगे इस चार्ज क्यू का जो फील्ड है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इस चार्ज क्यू की वजह से कम फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो हम बोलेंगे कि इसका जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्यू का उसकी स्ट्रेंथ कम है। अब जो है हम लोग ये चेक आउट करेंगे कि ये जो चार्ज क्यू है इसके अराउंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, किसी पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितनी है, किसी पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज क्यू। तो आइए हम उसको डिफाइन करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट पे कितनी वैल्यू है, कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देंगे। इसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल ई, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
ये जो फोर्स पर यूनिट चार्ज लगेगी, यूनिट चार्ज पे कितनी फोर्स लगती है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, दैट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इसको अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें स्टूडेंट तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज F डिवाइडिंग बाय क्यू नॉट, यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज या स्टूडेंट, ये टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, किसी पॉइंट पे, वो उस पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी इसको लिया जाता है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इट्स डायरेक्शन इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सपीरियंस्ड फोर्स की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ 1 का। अगर इसके यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स तो इसका यूनिट जो है वो देखिए, फोर्स यूनिट क्या होता है, न्यूटन ओवर कूलम। तो इसका यूनिट जो है स्टूडेंट वो न्यूटन पर कूलम इसको लिखा जाता है। इसको यूं लिख दें या फिर इसको यूं लिख दें, न्यूटन पर कूलम, दैट्स अ यूनिट ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखें हम लोग यहाँ पे देखें ये दोनों चार्ज क्यू एंड क्यू नॉट के दरमियान में फोर्स कितनी है, तो वो फोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि ये कूलम फोर्स होगी, रिपल्शन की फोर्स होगी। अगर उसकी वैल्यू निकालना चाहें हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट तो ऑलरेडी हमने फार्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लेट करें कि ये चार्जेस हैं स्पेस में पड़े हुए हैं तो तभी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब चार्जेस हैं क्यू एंड क्यू नॉट डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर विच डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। तो यहाँ पे देखें इस इक्वेशन को नाम दे दें 2 का, इक्वेशन 2 को पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट इक्वेशन 2 इन 1, इसकी वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन 1 में, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक नया एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर डिवाइडिंग बाय क्यू नॉट। ये क्यू नॉट स्टूडेंट क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग एक्सप्रेशन को हम लोग लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द another expression for the electric field intensity 1/4 pi epsilon naught q dividing by r square into r cap. This is the another expression for the electric field intensity। तो r से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक ये एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, और ये इसको हम लोग फर्दर लेक्चर्स के अंदर यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसके साथ ही आज का हमारा जो लेक्चर है वो इख्तिताम पजीर हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।